अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। वो हमारे पास है प्रूव डैट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास जी कॉन्जुगेट जी के बराबर है तो प्रूव करें जी इज़ अ रियल को। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास दो टाइप्स का है। पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते थे जिनको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर देते थे, लेकिन अब इसमें पहले हमने प्रूव करना है, इस वाले पोर्शन को पकड़ना है। ये हमारे पास है जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी, और हमने प्रूव करना है कि जो जी है वो हमारे पास रियल नंबर है। और उसके बाद इतना प्रूव करने के बाद फिर हमने ये वाला हिस्सा लेना है, जी इज़ अ रियल नंबर, और हमने प्रूव करना है जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y। अब हमारे पास z हमारे पास इसके बराबर आ गया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, तो हम ले लेते हैं z कॉन्जुगेट। तो यहाँ से आ जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y होल का कॉन्जुगेट। अब हमें पता है हम कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं, तो x अयोटा के साथ वाले वैल्यू को साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अयोटा y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने प्रूव करना है, लिख लेते हैं, सो वी हैव टू प्रूव डैट z इज़ अ रियल नंबर, कि z हमारे पास एक रियल नंबर है। अगर z रियल नंबर है तो हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई थी कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z हो गया। अब यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, z कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई x माइनस अयोटा y इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अच्छा, अब हमें पता है कि जो यहाँ पे अयोटा y है, अगर हम इस सारी वैल्यू को इस तरफ लिखें, x जो है वो x से क्या हो रहा है, यहाँ से कट हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा y इज इक्वल टू अयोटा y। अब इस वैल्यू को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 0 अयोटा y प्लस अयोटा y, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 2 अयोटा y। तो ये हमारे पास हो गया 2 अयोटा y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक चीज़ हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि 2 अयोटा y इज इक्वल टू 0 है। अब इसका मतलब है कि y जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि 2 अयोटा कभी भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता। यहाँ से 2 अयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, और वहाँ ये y इज़ इक्वल टू 0। अब ये 2 अयोटा इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर हम क्या भी दें कि 0 के बराबर है, तो हमें पता है 2 अयोटा इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ से अयोटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। डैट इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि हमारे अयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया अयोटा इज इक्वल टू 0। ये बात कभी भी नहीं, क्योंकि हमें पता है अयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इस वजह से ये जो 2 अयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बात यहाँ पे 2 है, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। अब y की वैल्यू 0 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, इस इक्वेशन में पुट कर दो, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 0, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, x। अब x यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर। तो यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि z इज़ इक्वल टू एक्स आएगा, तो यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z होगा, तो हमारे पास z जो है वो एक रियल नंबर होगा। ये बात हमारे पास होगी प्रूव। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि z अगर रियल नंबर है तो प्रूव करो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, के जो z इज इक्वल टू x लेट कर लिया एज, हमने यहाँ पे लेट कर लिया एज z इज़ अ रियल नंबर। अगर z रियल नंबर है तो z किसके बराबर होगा, x। हम z को किसी भी एक नंबर, सिंपल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह, x प्लस 0 अयोटा की शक्ल में लिख के, ठीक है। जो z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 0 अयोटा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो यह आ जाएगा x प्लस 0 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेंगे, क्या आएगा, अयोटा के साथ वाले की मोस्टली हम वैल्यू चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा -0 अयोटा, वो दोबारा से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो z की यहाँ पे वैल्यू, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई, x। और यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी।
अगर z x के बराबर है तो z कॉन्जुगेट भी किसके बराबर हो गया, x के। सो z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, हैंस प्रूव दैट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, कि z प्लस z कॉन्जुगेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो रियल पार्ट ऑफ z आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अगर आप x प्लस अयोटा नहीं भी लेना चाहते तो आप a प्लस b अयोटा भी लिख सकते हैं। हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा है, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, तो हम लिख लेते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y कॉन्जुगेट। नाउ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज, अयोटा y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y प्लस x माइनस अयोटा y। अयोटा y से कट गया, हमारे पास आया x प्लस x प्लस x हमारे पास होता है 2x, तो z प्लस z कॉन्जुगेट आ गया 2x। तो हम क्या करेंगे, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कट गया तो ये हमारे पास x आ गया। यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि इसका आंसर रियल पार्ट ऑफ z आता है। तो अगर हम इस z का रियल पार्ट देखें तो वो हमारे पास क्या है, x, तो यहाँ पे आंसर भी क्या आया, x। इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z, और यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी। हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हम यहाँ पे दोबारा लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास किसके बराबर आएगा, x माइनस अयोटा y के। अब इन दोनों की वैल्यूज़ इसमें अगर आप पुट करना चाहते हैं वहाँ पे पुट कर लें, अगर आप z माइनस z कॉन्जुगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पुट कर लें, तो x प्लस अयोटा y, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y माइनस इंटू एक्स माइनस अयोटा y। अब हम माइनस के अंदर अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस अयोटा y माइनस एक्स प्लस अयोटा y। ये एक्स इस एक्स से कट गया, बाकी हमारे पास बचा अयोटा y प्लस अयोटा y। इन दोनों को जब हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 2 अयोटा y। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई z माइनस z कॉन्जुगेट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड, और 2 अयोटा y डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इससे कट गया तो हमारे पास आ गया z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू अयोटा y, जो बेसिकली हमारे पास क्या है कि z का इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, z का जो रियल पार्ट है वो x है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है अयोटा y। तो हम लिख लेंगे z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। हम लोगों ने मोड ऑफ z स्क्वायर और z इंटू z कॉन्जुगेट को प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है मोड ऑफ z स्क्वायर, तो मोड ऑफ z हमारे पास z क्या है, यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y। तो मोड ऑफ z ले लें, मोड हमारे पास कैसे आता है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने मोड लेना हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे अयोटा हम साथ नहीं लिखा करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। अब मोड का स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास आ गया मोड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई। उसके बाद हमारे पास है राइट हैंड साइड है हमारे पास z इंटू जी कॉन्जुगेट, तो z इंटू जी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z हमारे पास क्या था, x प्लस अयोटा y, और z कॉन्जुगेट हमारे पास है x माइनस अयोटा y।
अब अगर हम इसको गौर से देखें, अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। एक दफ़ा ये सारी वैल्यू प्लस में लिखी हुई है और एक दफ़ा ये माइनस में लिखी हुई है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है, इन दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो वाई स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई, तो यहाँ से प्रूव होता है सो प्रूव्ड दैट mod of z square is equal to z into z conjugate। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है z1 z2 z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। वो कहते हैं कि आपने इस क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, z2 3 माइनस 2 अयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस z1 z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, कि हमने इन सब का जो प्रोडक्ट और डिवाइड करने के बाद जो आंसर है या उसको हमने a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर z3 का कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे z2 पे। तो हम करते हैं z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, z2 3 माइनस 2 अयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा। सबसे पहले हम z1 और z3 का कॉन्जुगेट लेंगे। z1 कॉन्जुगेट ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस अयोटा एंड z3 कॉन्जुगेट ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z1 और z3, 2 माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा। सबसे पहले 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 6 अयोटा। जब माइनस अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई आया तो माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 एंड माइनस अयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -7 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 2 माइनस 7 अयोटा माइनस 3, 2 माइनस 3 हमारे पास होता है -1 माइनस 7 अयोटा। तो ये आ गया z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को z2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू z1 और z3 कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू आई थी -1 माइनस 7 अयोटा। मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया ताकि हमारे लिए आसानी हो, डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 अयोटा। अब -1 माइनस 7 अयोटा माइनस ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब अगर हम लोगों ने इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना होगा। डिनोमिनेटर हम कैसे ख़त्म करते हैं, इसको रैशनलाइज करके। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, -7 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 -1 इंटू प्लस 2 अयोटा, तो ये -2 अयोटा हो जाएगा। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -21 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 को 2 से ज़रब दिया तो हमारे पास आ गया 14 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वाले पे फिर फॉर्मूला लग रहा है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 -2 अयोटा -21 अयोटा, ये हमारे पास होता है -23 अयोटा
माइनस 14 अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये अयोटा का स्क्वायर एज इट आ गया, -3 माइनस 23 अयोटा माइनस माइनस प्लस 14 9 माइनस 4 माइनस 1, 14 में से 3 माइनस कर दें, बाकी हमारे पास आता है 11 माइनस 23 अयोटा माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 23 अयोटा 9 प्लस 4 हमारे पास होता है 13। अब हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 अयोटा, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई a प्लस बी अयोटा की शक्ल में। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमारे पास Z1 Z3 कॉन्जुगेट ये डिवाइड हो Z2 पे, तो हमारे पास a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है, तो डैट इज़ द आंसर।